नमस्कार, आज 7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज 7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए लगातार हम ग्राम पंचायतों का रुख करते हैं और ग्राम प्रधानों का रुख करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं उनके कामकाज को लेकर। इस समय हमारी मौजूदगी नगला भिंड में है। नगला भिंड के प्रधान की अगर बात की जाए तो वो खुद धरातल से जुड़े हुए प्रधान जी हैं, जमीनी स्तर से जुड़े हुए प्रधान जी हैं और उन्होंने अपने गाँव में फंड के अनुसार बेहतर कार्य कराए हैं। नगला भिंड का 2 मजरा भी लगते हैं, एक धर्मपुर और एक और है, वो खुद प्रधान जी से जानेंगे। इसके अलावा यहाँ के अगर ग्रामीणों की बात की जाए तो यहाँ के ग्रामीणों ने दिल खोल कर ग्राम प्रधान जी की तारीफ की, इनकी तारीफ के कसीदे पढ़े गए। इसके अलावा बुजुर्ग महिलाओं ने हमें ये भी बताया कि पहले के प्रधानों ने कोई पेंशन नहीं लगवाई, किसी तरह के आवासों का वितरण नहीं किया, लेकिन मौजूदा प्रधान जी ने सब कुछ कामकाज, पूरे गांव का कामकाज ध्यान में रखते हुए उन्हें आवास भी दिलवाए और उनके लिए पेंशन भी लगवाई। सीधा प्रधान जी का रुख करेंगे और उन्हीं की जुबानी जानेंगे दर्शकों कि उन्होंने जो अपने गांव की दिशा और नक्शा चेंज कर दिया है, बेहतर कार्य करा रहे हैं, उन्हीं से जुबानी जानेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका जी आज 7 भारत पर। प्रधान जी, 4 साल का समय हो गया, हमने आपके गांव में तमाम ग्रामीणों से बातचीत की, वो आपकी तारीफ करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारे मौजूदा प्रधान ने बेहतर कार्य कराए हैं। इन 4 सालों में आपने कौन कौन से कार्य कराए हैं? इन 4 सालों में इंटरलॉक से लेके सीसी से लेके जी कार्य कराए हैं जी, और नाला निर्माण भी कराया है जी, और फिर और भी हो रहा है सीसी। प्रधान जी, लोगों ने हमें बताया कि पहले के कई ऐसे काम थे, चाहे शीशी रोड हो या इंटरलॉकिंग की ऐसे कोई गली वगैरह थी जहाँ पहले जल जमाव होता रहता था, पहले के प्रधानों ने कोई काम नहीं कराया। जी। लेकिन आप जब अपनी सत्ता में आए, आप अपनी पंचवर्षीय में आए और आपने उच्च स्तर पर काम कराए। जी, हमने इंटरलॉक का काम कराया है 200 मीटर का जी, वहाँ पर जल भराव था जी, 1-1, 1.5 फीट पानी भरा रहता था, 1-1, 1.5 फीट पानी भरा हाँ, और कीचड़ के साथ वो हमने पूरा काम करवा दिया। किसी गली में जाए पानी नहीं मिलेगा किसी। बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा दर्शकों, गांव का हमने हाल भी दिखाया और हम क्या हाल दिखाएंगे, हमने लोगों से पूछा, लोगों ने खुद प्रधान जी की तारीफ की। प्रधान जी, हमें कई बुजुर्ग महिलाओं ने, विधवा महिलाओं ने बताया कि पहले उन्हें पेंशन नहीं मिलती थी, लेकिन आपने उनकी पेंशन लगवाई और भी आप उनके बहुत सारे कामकाज जो ऊपर से सुविधाएं आती हैं उनका पूरा लाभ दिलवाते हैं। कितनी सही बात है ये? 100% सही है। जो विधवा महिला पेंशन है जी, उसकी योजना हर एक विधवा के लिए दिलवा रहे हैं जी, और 60 साल वृद्ध पेंशन योजना है जी, सब वृद्धाओं के लिए 60 साल की पेंशन भी दिलवा रहे हैं जी, और हमने नया और भी विकास कार्य कराया है, जैसे पंचायत भवन का एकल कक्ष जी, जी, RRC वो भी बनवाया है। वो RRC हमने आपके पंचायत भवन देखा, धर्मपुर का भी देखा, यहाँ का भी देखा कि आपने अलग ही प्रकार का टैलीकरण कराया, टाइल्स वगैरह सब लगा के एक बेहतर स्तर का बनवाया है। 3 स्कूल पढ़ते हैं, तीनों में टाइलीकरण का कार्य करा दिया, पूर्ण संपन्न करा दिया। हाँ। तीनों में किचन सेंटर भी बनवाया होगा। किचन सेंटर भी बनवाया है, नंगला भिंड में बना हुआ है वो जी, और धर्मपुर स्कूल की बाउंड्री वाल भी कराई, धर्मपुर स्कूल की बाउंड्री वाल कराई है। कल हम जब धर्मपुर स्कूल में पहुंचे तो वहाँ के प्रधानाध्यापक से बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि हमारे प्रधान जी का सख्त डंडा रहता है और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर बच्चों को गलत खाना दिया या शुद्ध खाना नहीं दिया तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कितनी सही बात है? 100% सही है। MDM में कोई मैं चेक करके भी आता हूँ जी, हफ्ता में चला जाता हूँ, हमने तीनों स्कूलों में जाता हूँ, चेक भी करता हूँ। और RRC जो बन रहा है जी, सेंटर, जी, जैसे देहात के रूप में कूड़ादान भी कह सकते हैं, बिल्कुल। हर ग्राम पंचायत में मोदी सरकार की योजना आई है जब से, तो हर पंचायत में ही विकास कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि केंद्र में PM मोदी की सरकार और सूबे में यानी कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार, इन्होंने इतना कायाकल्प किया है कि हर गांव की नक्शा चेंज कर दिया, ये बहुत बेहतर हो जाता है। जी जी जी, यानी ऊपर मोदी जी हैं, नीचे योगी जी हैं, दोनों लोगों ने मिलकर उत्तर प्रदेश सरकार की योजना अलग चलती है और केंद्र की सरकार की योजना अलग चलती है। बहरहाल दोनों सरकार मिलकर ग्राम पंचायतों में कोई कमी नहीं छोड़ते। प्रधान जी, एक महत्वपूर्ण सवाल करेंगे, चूंकि आप बीजेपी का पक्ष रखते हैं, बीजेपी में लीडरशिप भी रखते हैं आप अपनी। प्रधान जी, जो अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, एक तरफ बीजेपी पुरजोर मेहनत कर रही है, काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं कहीं ना कहीं ये कहती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी सिर्फ वोट बैंक के लिए करती है, वोट बैंक के लिए करती है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उनका तो मनोभाव है जी, एंटी पार्टी हैं, वो अपनी समाज की राजनीति करती है। बिल्कुल। मोदी जी सरकार और योगी जी सरकार, इनमें कोई समाज, एक समाज की बात नहीं, ये समस्त समाज के लिए लेके, समस्त समाज सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सबके लिए पेंशन योजना, कोई समाज देख के नहीं दिया जाता है। बिल्कुल। आवास दिए जा रहे हैं हर पंचायत में, बिल्कुल, सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों के लिए एकजुट होकर, इसमें कोई भेदभाव
नहीं किया। ये कितना अच्छा मैसेज दिया दोस्तों। शायद ये पहले ऐसे प्रधान जी हैं जिन्होंने एक बेहतर मैसेज दिया और बीजेपी का पक्ष रखते हुए सीधे तौर पर बताया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को लेकर कोई भेदभाव बीजेपी पार्टी में, बीजेपी सरकार में नहीं किया जा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इन सब पर रोटियां सेकता हुआ नजर आ रहा है। जो संभल में हिंसा हुई, हालांकि बीजेपी तत्परता से उस हिंसा पर रोकथाम भी लगवाई, लेकिन जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि वोट बैंक के लिए बीजेपी जो है हिंसा करवाती है, खुद बीजेपी हिंसा करवाती है। बहुत अजीब सा हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो सामान्य विवाद ना हो, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के लीडर सब रोकने का कार्य करते हैं। और यहाँ का प्रशासन है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश का और केंद्र का मिलकर मोदी सरकार और योगी सरकार कार्य करती हैं। और अधिकारियों को ये थोड़ी नहीं बोला जाता है कि तुम किसी को मारो, तो बिल्कुल पब्लिक को रोकने के लिए किसी भी समुदाय की आजमाने पड़ते हैं और उन्हें समझाने का ही प्रयास किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी के ऊपर ना कोई दुरुपयोग किया है सरकार ने, ना करेगी। बिल्कुल। प्रधान जी, ये तो राजनीतिक बात हो गई, क्योंकि जो मौजूदा प्रधान है राजनीतिक और बीजेपी पार्टी से लीडरशिप रखते हैं और राजनीतिक अच्छा सारी चीज जानते हैं और बखूबी पार्टी में मौजूद हैं वो। इसके अलावा मौजूदा प्रधान भी हैं, जमीनी स्तर से जुड़े हुए शख्सियत हैं, पढ़े लिखे, एजुकेटेड है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक आखिरी सवाल करूंगा प्रधान जी, 1 साल का समय बचा है, आप बीजेपी में तो हैं ही, अपनी जनता का भी पूरा जनता के साथ चल रहे हैं, किसी तरह का कोई भेदभाव आप नहीं करते। इन 1 साल में और क्या कुछ आप अपनी जनता के लिए करने जा रहे हैं? जनता के लिए अब केंद्र सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की योजना आवास पे चल रही है, जोड़ा तोड़ी से। बिल्कुल बिल्कुल। कोई गरीब गैर आवास के किसी भी पंचायत में, अपनी पंचायत में, किसी भी पंचायत में अछूता नहीं रहेगा। अछूता नहीं रहेगा। बिल्कुल। किसी भी समुदाय से सही, किसी भी समुदाय से।